Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 13 in a sound. Next topic is characteristics of sound. ठीक है, आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो characteristics होती हैं वो sound की क्या होती हैं. ठीक है, अब ये जो characteristics होती हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं उसके बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब देखो साउंड, ठीक है, हमने साउंड के बारे में पढ़ा था. आपने देखा होगा काफी सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. हर एक ऑब्जेक्ट का लगा लो, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है. ऐसा क्यों होता है बेटा? हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह का साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तबले के अंदर अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, वीणा के अंदर अलग तरह का होता है, सितार के अंदर अलग तरह का होता है, हारमोनियम के अंदर अलग तरह का क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास जो साउंड है डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्यों प्रोड्यूस होता है, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो साउंड हैज मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. साउंड की तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड उस ऑब्जेक्ट में कैसा प्रोड्यूस होगा. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में से साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है. साउंड की वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सी? सबसे पहली है पिच, सेकंड है बेटा लाउडनेस, और थर्ड है हमारे पास क्वालिटी. ठीक है, तो तीन है हमारे पास, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी. अब ये होती क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से, बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे कि पिच, लाउडनेस और क्वालिटी हमारे पास होती क्या है. सबसे पहले जो पिच है हमारे पास, विच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. पिच हमेशा हमारे पास डिटरमाइन कैसे होगी, कैसे फाइंड आउट होगी, फ्रीक्वेंसी की वजह से. ठीक है, जो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से डिटरमाइन होगी हमारे पास क्या बेटा, पिच. ठीक है, तो पिच को हमेशा हम फाइंड आउट करेंगे किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाउडनेस. लाउडनेस को हमेशा हम डिटरमाइन करेंगे किसकी वजह से बेटा, एम्पलीट्यूड की वजह से. ठीक है, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वजह से हम डिटरमाइन करेंगे किसको, लाउडनेस को. और लास्ट है हमारे पास बेटा क्वालिटी. क्वालिटी जो है वो डिटरमाइन करेंगे किसकी वजह से, सोर्सेज ऑफ साउंड. किस सोर्स से साउंड आ रहा है, किस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास, हम क्या निकालेंगे, उसकी क्वालिटी निकालेंगे. तो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी. अब इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं ब्रीफ के अंदर. फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो बेटा क्या है, पिच. ठीक है, तो पिच हमारे पास टर्म क्या है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, साउंड की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है. पिच जो होती है वो क्या होता है, सुनो, पिच ऑफ ए साउंड डिनोट द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए साउंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स डिटरमाइंड बाय द पिच ऑफ ए साउंड. देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो ध्यान से, हमारे पास जो पिच होती है हमारे पास बेटा वो क्या होता है, पिच एक ऐसा साउंड होता है जो कि डिनोट करता है किसको, श्रिलनेस को या फ्लैटनेस को. ठीक है, अगर मान लो कि आपको साउंड के अंदर श्रिलनेस दिखाई दे, तीखापन दिखाई दे, या बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे, उस टाइप के हमारे पास क्या होता है साउंड, वो क्या होता है बेटा, पिंच की वजह से इस टाइप का साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. जैसे आपने देखा होगा आपकी जो मदर की वॉइस होती है वो बिल्कुल तीखी होती है एज कंपेयर टू आपके फादर. आपके जो फादर होते हैं उनकी आवाज क्या होती है बेटा, भारी होती है. ठीक है, और आपकी जो मदर है उसकी आवाज क्या होती है, बिल्कुल तीखी होती है. अब वहां पे क्या होता है, वहां पे वो हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, पिंच की वजह से हो रहा है. तो पिंच ऑफ साउंड, जो पिंच जो है साउंड की, वो डिनोट करती है किसको, श्रिलनेस. श्रिलनेस मींस तीखापन या फ्लैटनेस ऑफ ए साउंड इज नोन एज ए पिच. ठीक है, तो पिच की वजह से वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपकी जो मदर होती है उसकी आवाज में तीखापन होता है. ठीक है, एज कंपेयर टू आपके फादर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइंड बाय द पिंच ऑफ ए साउंड. देखो हमारे पास क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर डिटरमाइन करना है आप पिंच की वजह से भी डिटरमाइन कर सकते हो. कैसे, अगर हमारे पास क्या है, मान लो किसी भी साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है,
तो उसके अंदर क्या होगा, हाई पिंच होगी। ठीक है, अगर मान लो बेटा किसी भी साउंड की क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है, तो उसके अंदर क्या होगा, पिंच भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अगर किसी साउंड की क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास वहां पे पिंच भी क्या होगी, लो होगी। देखो यहाँ पे साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, बिल्कुल लो है, तो यहाँ पे पिंच भी क्या होगी बेटा, बिल्कुल लो होगी। तो यहाँ पे क्या है, लो पिंच। ठीक है, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो पिंच भी क्या होगी यहाँ पे बेटा, लो होगी। और यहाँ पे देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा ही है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। साउंड क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, साउंड की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे पिंच भी क्या होगी हमारे पास बेटा, हाई होगी। तो हमने पिंच के बारे में क्या सुना, पिंच क्या है, पिंच जो है किसी भी साउंड की वो डिनोट होती है किससे बेटा, श्रिलनेस से। मतलब हमारे पास कितना तीखापन आ रहा है, किसकी वजह से, किसके अंदर, साउंड के अंदर। साउंड के अंदर कितना जो तीखापन आ रहा है वो किसको डिनोट करेगा, पिंच को डिनोट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी साउंड की। वो कैसे डिटरमाइन होगी, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, हाई पिंच होगी। अगर हमारे पास क्या है बेटा, किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है, तो वहां पे क्या होगी, लो पिंच होगी। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी की वजह से पिंच को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी की वजह से पिंच को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे पिंच भी क्या होगी, हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वहां पे पिंच भी क्या होगी, कम होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कि पिंच जो है साउंड की वो डिपेंड करती है किस किस फैक्टर के ऊपर। हमने पिंच के बारे में पढ़ लिया था कि पिंच हमारे पास क्या होती है। अब जो पिंच है साउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सुनो ध्यान से। पिंच जो है सबसे पहले डिपेंड करती है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, रस्सी। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होना है, साउंड प्रोड्यूस होना है। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पिंच। ठीक है, तो पिंच लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। कैसे, स्मॉलर स्ट्रिंग हायर इज द पिंच। अगर हमारे पास क्या होगा बेटा, जितनी छोटी हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। मान लो इतनी छोटी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है बेटा, अगर इतनी छोटी स्ट्रिंग होगी तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा अप्लाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहां से साउंड प्रोड्यूस क्या होगा, तीखा होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, जितनी छोटी स्ट्रिंग होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हायर क्या होगी, इसकी पिंच होगी। याद रख लेना, हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, जितनी छोटी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर हायर उसकी क्या होगी बेटा, पिंच होगी। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड होती है कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर स्मॉल है तो उसके अंदर पिच भी क्या होगी, हायर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग। हमारे पास जो पिंच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो स्ट्रिंग है उसकी थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई कितनी है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, जो स्ट्रिंग है वो कितना होना चाहिए बेटा, थिनर होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर हायर पिंच साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग बिल्कुल पतला होना चाहिए, उसके अंदर क्या होगा बेटा, हायर पिंच का साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, दी टोटनेस ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस टोटनेस का मतलब क्या होता है, उसको टाइट करके रखना। स्ट्रिंग को जितना टाइट करेंगे उसके अंदर हायर पिंच क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ए टाइट स्ट्रिंग वाइब्रेट फास्टर टू प्रोड्यूस हायर पिंच साउंड। हमारे पास क्या होता है, यही वही दे रखा है बेटा कि हमारे पास जितना ज्यादा टाइट होगी स्ट्रिंग उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी बेटा, हमारे पास हायर पिंच क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता लग गया कि हमारा जो पिच होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, साउंड के ऊपर। हमारा जो पिच ऑफ ए साउंड है, हमारे पास पिच कैसे प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सबसे पहले लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जितनी छोटी लेंथ होगी उतनी ज्यादा हाई पिंच प्रोड्यूस होगी। थिकनेस ऑफ दी स्ट्रिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास बिल्कुल पतली सी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर क्या होगी, हायर पिंच साउंड प्रोड्यूस होगी। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, टॉटनेस ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब हमारे पास जो वो स्ट्रिंग है वो टाइट होनी चाहिए।
अगर जितनी टाइट होगी उसके अंदर हायर पिंच क्या होगी बेटा, उतनी ही प्रोड्यूस होगी। तो मैंने आपको पिंच के बारे में बता दिया है कि पिंच क्या होता है, कि एक ऐसा हमारे पास साउंड जो कि डिनोट करता है किसको, श्रिलनेस ऑफ ए साउंड, तीखेपन को डिनोट करता है कि जो तीखी आवाज निकल रही है हमारे पास वो कैसे निकलती है, वो पिंच की वजह से ही निकलती है। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा साउंड की, वो क्या है, लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस क्या होता है, सुनो ध्यान से। हमारे पास लाउडनेस का मीनिंग होता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी जो मदर की आवाज होती है, आपकी मदर की जो वॉइस होती है वो तीखी होती है एज कंपेयर टू आपके फादर। तो वहां पे क्या था कि आपकी मदर के अंदर हाई पिंच प्रोड्यूस हो रही थी, हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही थी, जिसके अंदर हाई पिंच की वजह से हमारे आपकी जो मदर है उसके अंदर तीखा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू आपके फादर। अब आपके फादर के अंदर होता है भारीपन। ठीक है, आपकी फादर के आवाज के अंदर क्या होता है बेटा, भारीपन होता है। अब ये जो भारीपन है वो किसको डिनोट करता है, हमारे पास लाउडनेस को डिनोट करता है। आप यहाँ पे आओ, अपोजिट कर लो इस केस को, कि आपके फादर का जो हमारे पास वॉइस होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लाउड होता है एज कंपेयर टू योर मदर। ठीक है, आपकी मदर के कंपैरिजन में अगर देखें तो आपके फादर का जो हमारे पास क्या होता है, वॉइस होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, लाउड होता है, और आपकी मदर का जो वॉइस होता है वो बिल्कुल तीखा होता है। इसका मीनिंग लाउडनेस किसको डिनोट करता है, लो पिंच को। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, लो पिंच, जहां पे हमारे पास क्या होगा बेटा, लो पिंच प्रोड्यूस होगी, वहां पे क्या होगा, साउंड क्या होगा, भारी होगा। ठीक है, तो वो किसको डिनोट करेगा, लाउडनेस को। ठीक है, हमारे पास लाउडनेस क्या होता है हमेशा, लाउडनेस जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेता हूं, लोयन का और मॉस्किटो का। लोयन की जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, रोर होती है, भारी होती है। ठीक है, लोयन की आवाज क्या होती है, भारी होती है, और उसके अंदर क्या होता है, लो पिंच प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लो पिंच की वजह से हमारे पास लोयन की आवाज क्या होती है, भारी होती है। ओके, और मॉस्किटो देखो, मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, मॉस्किटो का आवाज क्या होती है, बिल्कुल तीखी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हायर पिंच होती है। ओके, तो हम लाउडनेस के बारे में डिटरमाइन कर रहे हैं कि लाउडनेस क्या है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस इट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो लाउडनेस है हमेशा वो डिटरमाइन होगा किसकी वजह से, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड की वजह से हमारे पास क्या होगा, लाउडनेस क्या होगा, डिटरमाइन होगा। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर, उसके मीन पोजीशन के अंदर, दैट इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास लाउडनेस किससे डिटरमाइन होगा बेटा, एम्पलीट्यूड की वजह से क्या होगा, डिटरमाइन होगा, उसको बोलते हैं लाउडनेस। ठीक है, तो लाउडनेस मैंने आपको बता दिया कि आपकी फादर की जो आवाज है वो इतनी भारी होती है एज कंपेयर टू योर मदर, वो किसको शो करता है बेटा, लाउडनेस को ही शो करता है। ठीक है, अब लाउडनेस के अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द लाउडनेस ऑफ द साउंड। अगर हम मान लो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो, अगर हमारे पास क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज मेजर्ड इन द डेसिबल डीबी। हमेशा जो लाउडनेस है हम वो किससे मेजरमेंट करते हैं, एक ऐसा हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट है जिससे हम क्या करते हैं, लाउडनेस को मेजरमेंट करते हैं, उसका नाम क्या है बेटा, डेसिबल। याद रख लेना आपको इसको कि लाउडनेस हमारे पास हमेशा मेजरमेंट होती है किसके अंदर, डेसिबल के अंदर, और जो हमारा साउंड है वो भी किसके अंदर हमारे पास मेजरमेंट होता है बेटा, डेसिबल के अंदर ही हमारा साउंड क्या होता है, मेजरमेंट होता है। ओके, याद रख लेना इस पॉइंट को, लाउडनेस ऑफ ए साउंड जो है हमारे पास मेजरमेंट होती है किसकी वजह से, डेसिबल की वजह से। अब चलते हैं लाउडनेस के ऊपर। लाउडनेस के देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो, इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पे क्या है हमारे पास बेटा, एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल कम हो रही है,
तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो वहां पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या होगा, लो होगा। अगर एम्पलीट्यूड लो हुआ तो हमारे पास लाउडनेस क्या होगी, बिल्कुल लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, लो है, तो हमारे पास यहाँ पे साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल लो होगा, या उसको बोलते हैं सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमारे पास लाउडनेस भी क्या होगी, इस केस में ज्यादा होगी। जहां पे हमारे पास एम्पलीट्यूड लो होता है वहां पे सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जहां पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाई होता है, वहां पे क्या होता है, लाउड साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि लाउडनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या होती है बेटा, डिपेंड करती है। अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड कम है तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वालिटी। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, साउंड की, जिसका नाम क्या है, क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो क्वालिटी है साउंड की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोर्सेज ऑफ साउंड, मतलब कहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, किस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास क्वालिटी ऑफ ए साउंड। ठीक है, जिस सोर्स से हमारे पास क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो होता है हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड। मान लो कि हमारे पास दो डिफरेंट जगह से सेम क्या हो रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, दो डिफरेंट जगह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल तबले से या सितार से हमारे पास क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो और फ्रिक्वेंसी भी मान लो सेम हो। ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी सेम रख लिया हमने, एम्पलीट्यूड भी सेम रख लिया, लेकिन हमारे पास दोनों सोर्सेस क्या हैं, अलग हैं, ये तबला है, ये सितार है, तो इसके अंदर से हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। एम्पलीट्यूड चाहे सेम हो, चाहे फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, लेकिन हमारे पास क्या होता है, दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों के अंदर साउंड भी क्या होगा, अलग अलग प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई चीज डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पे डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, कि साउंड कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास बेटा क्वालिटी। इसलिए हमारे पास क्या होता है, तबले से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, सितार से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, और हारमोनियम से क्या होता है, अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। ये थी हमारे पास बेटा क्वालिटी ऑफ ए साउंड। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। ठीक है, ऑडिबल साउंड क्या होता है और इनऑडिबल साउंड क्या होता है। ऑडिबल साउंड क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिबल साउंड। ह्यूमन कैन हियर साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू द 20,000 हर्ट्ज, इट इज नोन एज ए ऑडिबल साउंड। जो साउंड ह्यूमन को सुनाई देता है बेटा, किस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, अगर मान लो किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। मान लो किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो ह्यूमन को इस तरह का जो साउंड है, इस तरह की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो ह्यूमन को सुनाई देता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑडिबल साउंड। ठीक है, वो होता है ऑडिबल साउंड, मतलब साउंड ये है हमारे पास, इस फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है हमें सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड क्या होता है, सुनो ध्यान से, ह्यूमन कैन नॉट हियर द साउंड विद द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव द 20,000 हर्ट्ज। इनऑडिबल साउंड क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा बिलो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर, बिलो तो होती है 20 हर्ट्ज और अबव होती है 20,000 हर्ट्ज। इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है हमारे पास बेटा, वो ह्यूमन सुन नहीं सकता, ह्यूमन हियर सुन नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड क्या है बेटा, जो ह्यूमन अपने ईयर से सुन नहीं सकता, इस तरह का साउंड उसको बोलते हैं बेटा इनऑडिबल साउंड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिलो होती है 20,000 हर्ट्ज से और हायर होती है 20,000 हर्ट्ज से। ठीक है, तो इस तरह का जो साउंड है वो ह्यूमन सुन नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। अब इस तरह का जो साउंड है वो कौन सुन सकता है, कुछ एनिमल है बेटा, जैसे कैट, डॉग, ठीक है, इस तरह के साउंड क्या है वो सुन सकते हैं। जैसे 20,000 से ज्यादा जो हमारे पास क्या है साउंड की फ्रीक्वेंसी हो, उस तरह का साउंड जो है वो डॉग सुन सकता है। इसलिए डॉग का यूज पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास क्या था, इनऑडिबल साउंड क्या है, अगर मान लो किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या है, बिलो तो हो 20,000 हर्ट्ज से और हायर हो 20,000 हर्ट्ज से, उस तरह की फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, उसको बोलते हैं हमारे पास इनऑडिबल साउंड। और इस तरह का साउंड जो है बेटा कुछ एनिमल सुन सकते हैं, लाइक डॉग, कैट। इसलिए डॉग का यूज जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी हो पुलिस ने तो डॉग क्या करता है, उस काम में उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, अब बिलो 20 हर्ट्ज और हाई 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, उस तरह के साउंड को बोलते क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में देखो। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होता है जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। आपने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है बेटा, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इस तरह के जो साउंड होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी का यूज करके हम काफी सारे मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन जो हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, उनके बारे में जानना इन अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक साउंड की हेल्प से हम समझ सकते हैं। जैसे हम क्या होता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं हम हमारी बॉडी का, वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बेटा 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह के साउंड की फ्रिक्वेंसी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बेटा टर्म, वो क्या है, नॉइस। नॉइस का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, सुन रखा होगा आपने। नॉइस हमारे पास क्या होता है, एनी साउंड दैट ए पर्सन फाइंड्स अनप्लीजेंट कैन बी कॉल्ड नॉइस, ठीक है। ऐसा साउंड जो कि हमारे पास किसी भी पर्सन को क्या करता है, अनप्लीजेंट लगता है, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, ऐसा साउंड जो किसी पर्सन को अनप्लीजेंट लगे, उसको बोलते हैं हम बेटा नॉइस, ठीक है। अब नॉइस कैसे हो सकता है, मान लो कि बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है तो वो नॉइस का काम करती है। किसी भी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मान लो कि जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है, नॉइस फैलता है। किसकी वजह से, साउंड ज्यादा होने की वजह से। जो क्या होते हैं, डीजे लगे होते हैं बेटा, ठीक है, तो डीजे के कारण भी क्या होता है, नॉइस फैलता है, क्योंकि साउंड क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। एक क्लासरूम के अंदर काफी सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इतना साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि वो साउंड किस में चेंज हो जाता है बेटा, नॉइस के अंदर चेंज हो जाता है। तो नॉइस क्या है, एक अनप्लीजेंट साउंड जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं बेटा नॉइस, ठीक है। नॉइस क्या होता है, एक अनप्लीजेंट साउंड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉइस। नॉइस को अगर साइंटिफिक वे में देखें तो साइंटिफिक वे में क्या होता है, अगर हमारे पास क्या हो, इरेगुलर वे में पैटर्न प्रोड्यूस हो, ठीक है। मान लो कि जो भी पैटर्न हमारे पास क्या हो रही है, साउंड की फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड के अंदर इरेगुलर वे में पैटर्न प्रोड्यूस हो रही है, उनको बोलते हैं बेटा नॉइस, ठीक है। तो नॉइस हमेशा हमारे पास क्या होता है, अनप्लीजेंट वे में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा नॉइस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि जो हमारे पास पोल्यूशन किसकी वजह से फैले, साउंड की वजह से फैले। कौन सा साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। अनप्लीजेंट साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारे पास पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। तो अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। टर्म हमारे पास क्या है, टू मच नॉइस इन आवर सराउंडिंग इज हार्मफुल टू अस एंड इज रेफर्ड टू द नॉइस पोल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो ध्यान से, हमारे पास कि हमारे पास क्या होगा, इसकी टर्म क्या है कि टू मच नॉइस इन आवर सराउंडिंग। जितना ज्यादा हमारे पास सराउंडिंग के अंदर क्या होगा, नॉइस होगा, वो हमारे लिए उतना ही क्या होगा, हार्मफुल होगा, और उसको बोलते हैं बेटा नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन क्या है कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। अब उसको डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास जो नॉइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है। जी मैंने आपको बता रखा है कि जो साउंड है हमेशा वो डेसिबल के अंदर क्या होता है, मेजरमेंट होता है। साउंड हमारा डेसिबल के अंदर मेजरमेंट हो रहा है, तो अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो साउंड है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास सोर्स है, ठीक है, इस साइड हमने ले रखा है साउंड लेवल,
जो कि डेसिबल के अंदर है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले साइलेंस, ठीक है। साइलेंस का जो साउंड है हमारे पास वो 0 डेसिबल होता है, यहाँ पे डेसिबल में है, ये सभी क्वांटिटी किस में है, डेसिबल में है। साइलेंस जो है वो हमारे पास, अगर साइलेंस को हम मेजरमेंट करें तो वो होता है हमारे पास 0 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टिकिंग क्लॉक, साउंड जो होता है क्लॉक का, साउंड जो होता है बेटा क्लॉक का वो क्या होता है 30 डेसिबल होता है। फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन, हम बातचीत करते हैं जो नॉर्मल, उसका जो साउंड होता है वो 40 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो म्यूजिक, रेडियो म्यूजिक का जो साउंड है हमारे पास वो क्या होता है बेटा 50 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है लाउड नॉइस, अगर हम नॉइस फैला रहे हैं, एक कमरे के अंदर काफी सारे बच्चे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो होता है लाउड नॉइस, और उसका जो साउंड होता है वो कितना होता है 60 डेसिबल हो सकता है, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। सिटी ट्रैफिक, सिटी के अंदर जो ट्रैफिक होता है वो होता है हमारे पास 90 डेसिबल। एयरक्राफ्ट का जो साउंड होता है, जो एरोप्लेन होता है हमारे पास, उसका जो साउंड होता है वो होता है बेटा 120 डेसिबल। और एक रॉकेट जो होता है हमारे पास, उसका साउंड कितना होता है 180 डेसिबल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि सोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं और उनके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने डेसिबल के अंदर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो साउंड पोल्यूशन फैला रहा है वो कौन फैला रहा है बेटा, रॉकेट, क्योंकि इसके अंदर जो साउंड है वो 180 डेसिबल प्रोड्यूस हो रहा है। तो रॉकेट के अंदर हमारे पास क्या है, पोल्यूशन वो ज्यादा फैला रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो दोबारा से, नॉइज पोल्यूशन क्या है कि हमारे पास अनप्लीजेंट साउंड की वजह से जो हमारे पास पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन किसके द्वारा क्रिएट हो सकता है, सिटी ट्रैफिक के द्वारा, हमारे कार मूव कर रही हैं, ट्रक मूव कर रहे हैं, बस मूव कर रही हैं, इतने सारे व्हीकल हो चुके हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर, तो हमारे पास क्या है वो भी क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। थंडर की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। डीजे की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इतनी सारी मैंने आपको टर्म बता दी हैं जो कि हमारे पास क्या फैलाती हैं बेटा, नॉइज पोल्यूशन, या जिसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन फैलाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से हमारे पास सोर्स हैं और कितना वो क्या करते हैं, साउंड का लेवल वो प्रोड्यूस करते हैं। साइलेंस होगा, अगर मान लो कि हमारे पास बिल्कुल साइलेंस है तो उसके अंदर तो साउंड आएगा नहीं, तो 0 डेसिबल होगा। जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास साउंड जो है वो क्रिएट हो रहा है डेसिबल की फॉर्म में, हमें पता लगेगा कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना साउंड प्रोड्यूस करता है और वो नॉइज फैला सकता है या नहीं फैला सकता। जैसे रॉकेट है तो आपने देखा होगा रॉकेट के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, वो क्या है 180 डेसिबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा हाजर्ड्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से हमारे पास क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज है हमारे पास नॉइज पोल्यूशन की वो हम पढ़ेंगे। नॉइज कैन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेल इन दी नंबर ऑफ वेज। नॉइज जो है हमारे पास बेटा वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है नंबर ऑफ वेज में। वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कॉज हेडेक एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन वर्क। नॉइज पोल्यूशन की वजह से या नॉइज इन्वायरमेंट की वजह से हमारा जो बेटा हमारा सिर दर्द हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ किसी भी काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं होगा। अगर कोई काम करना चाहते हैं कंसंट्रेशन से तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन हमारा नहीं हो सकता ड्यू टू नॉइज क्रिएशंस। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड बेटा क्या है, सडन एक्सपोजर टू दी हाई नॉइज लेवल कैन कॉज परमानेंट डेफनेस बाय रिपर्चिंग द ईयर ड्रम। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कि सडन क्या हो रहा है हमारे पास हाई पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हाई नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, हाई साउंड क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारे ईयर ड्रम होते हैं बेटा वो फट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल थिन होते हैं, थिन स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। तो हाई साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे जो ईयर ड्रम है वो क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं और हमें सुनना बंद हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये है। थर्ड हमारे पास क्या है, साउंड ऑफ 180 डेसिबल कैन कॉज ए हार्ट अटैक एंड समटाइम इवन डेथ। अगर मान लो कि हमारे पास जो साउंड है उसका जो हमारे पास डेसिबल कितने डेसिबल, अगर 180 डेसिबल से ज्यादा हो, मान लो कि जो साउंड हमारे पास क्या हो 180 डेसिबल हो या उससे ज्यादा हो, उसके कारण हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है और साथ के साथ डेथ भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या है बेटा, हाजर्ड्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है कि हमारे पास जो नॉइज है उसके क्रिएट होने की वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर
काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, वो मैंने आपको वन बाय वन डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करें? आपको पता है नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ हमारे पास वेज दे रखे हैं जिसकी वजह से नॉइज को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है, रिड्यूसिंग नॉइज एमिशन बाय डेवलपिंग लो नॉइज प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल बेटर साइलेंसर फॉर ऑटोमोबाइल्स। देखो यहाँ पे क्या करना है आपने कि जहां से नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे क्या करना है, हमने उसको अच्छे से डेवलप करना है उन चीजों को। जैसे हमारे पास क्या होता है, व्हीकल होते हैं, उनके जो साइलेंसर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अच्छा सा साइलेंसर हमने क्या करना है बेटा, यूज करना है, जिसकी वजह से क्या हो, हमारे पास कम साउंड प्रोड्यूस हो। क्योंकि आपको पता है व्हीकल के अंदर क्या होता है, हाईली साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उनका इंजन इस सिस्टम से बनाया जाए कि उनके अंदर क्या हो बेटा, कम साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, कंट्रोल ओवर रिक्रिएशनल नॉइज सच एज यूज ऑफ लाउड स्पीकर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कई बार क्या करते हैं बेटा, लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, ठीक है। तो लाउड स्पीकर का हमें कम से कम यूज करना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर का कम से कम यूज करेंगे तो नॉइज उतना ही क्या होगा बेटा, कम होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, इंक्रीजिंग पब्लिकल अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज फ्रॉम द ब्लोइंग हॉर्न्स, लाउड म्यूजिक, टीवी, सो दैट पीपल देमसेल्फ रिड्यूस नॉइज जनरेशन। देखो यहाँ पे क्या है, हमने ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अवेयरनेस करना है किसके बारे में, साउंड पोल्यूशन के बारे में, कि साउंड पोल्यूशन क्या होता है, इसके इफेक्ट जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या पड़ते हैं। जब लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तो वो कम से कम क्या होंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे। जैसे कि क्या होता है, कई बार जो लोग हैं काफी ज्यादा हॉर्न को, हाईली वॉल्यूम वाला हॉर्न ब्लो करते हैं ट्रैफिक के अंदर, ठीक है, वो कम कर देंगे। लाउड म्यूजिक करते हैं, वो बंद कर देंगे, ठीक है। टीवी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो कम कर देंगे, ठीक है। तो पब्लिक क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगी, तो वो क्या फैलाएंगी बेटा, कम से कम नॉइज फैलाएंगी। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है हमारे पास, अगर नॉइज को कंट्रोल करना है तो पब्लिक को अवेयरनेस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि नॉइज फैलाने से हमारे पास, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितने नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास बेटा हाउ टू कंट्रोल ए नॉइज पोल्यूशन। हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो डन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।